नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल अंबाला के गांव अमरदो साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे और गुरुद्वारा में माथा भी टेका। और इस मौके पर अंबाला से विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। यहां पर पहुंचने पर सीएम का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मूवमेंट को देखकर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर सीएम ने सभी देश और प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस की बधाई दी। उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी की शान में दो शब्द भी कहे और 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भी कहना है कि ये आरएसएस और बीजेपी का समारोह है, जिसे लेकर सीएम ने कहा कि उनका तो कुछ भी नहीं है और उन्हें तो बस ये लगता है कि सब बीजेपी का है। मित्रों, देखो, जैसा आज हमको पता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनौर साहब, श्री लखनौर साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का दिवस है 22 तारीख को, इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो दिवस होते हैं सारे ही बीजेपी के दिवस हैं, उनका दिवस तो कोई है नहीं। इसलिए बीजेपी के दिवस हैं, बीजेपी का ही साल है, बीजेपी का युग है। इसलिए इस बीजेपी युग में सब लोग अपने अपने बिस्तर को गोल करके जाकर बैठ जाए। बीजेपी आगे आने वाली, जनता सारी बीजेपी के साथ है। काफी घोषणाएं थी आपकी अंबाला में, काफी प्रोजेक्ट रुके पड़े। आज तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, देखो, जैसा आज हमको पता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनौर साहब, श्री लखनौर साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, ये जो दिवस होते हैं सारे ही बीजेपी के दिवस हैं, उनका दिवस तो कोई है नहीं। इसलिए बीजेपी के दिवस हैं, बीजेपी का ही साल है, बीजेपी का युग है। इसलिए इस बीजेपी युग में सब लोग अपने अपने बिस्तर को गोल करके जाकर बैठ जाए। बीजेपी आगे आने वाली, जनता सारी बीजेपी के साथ है। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई। आज गुरुद्वारा लखनौर साहब जो कि माता गुजर कौर जी का एकाकार फतेह गुरपुरब मना रही हैं। इतने संगतां हाजिर हुई, उत्थे साडे हरियाणे के मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी वो भी साडे नाल, साडे प्रधान जी, सारियां संगतां हुम आके पहुंचियां। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बीजेपी ने पूरे देश भर में 146 लोकसभा के क्लस्टर बनाए हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट पर क्लस्टर बनाए गए, जिसमें से 3 प्रभारी नियुक्त किए गए। गुरुग्राम से पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह को एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 3 लोकसभा सीट हैं। हिसार, रोहतक और सिरसा लोकसभा सीटों पर राव नरवीर सिंह को भी प्रभारी बनाया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने जिम्मेदारी मिलने के बाद में कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसी कड़ी में ये सभी लोकसभा पर इस तरह से क्लस्टर बना प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें जिन 3 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है उस पर वह पूरा काम करेंगे और इन सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं से मिलकर वो आगे की रणनीति भी तय करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए पूरे देश में 146 क्लस्टर बनाए। किसी क्लस्टर में 2 लोकसभा, किसी में 4, किसी में 5, वरना 3 के ज़्यादा बनाए हैं। तो हरियाणा में 3 क्लस्टर बनाए हैं, एक 3 के और एक 4 का। तो मुझे रोहतक, हिसार और सिरसा पार्लियामेंट का क्लस्टर के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। 2024 का चुनाव आम जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस देश में सत्तारूढ़ देखना चाहती है।
हमारे तो क्लस्टर में प्रभारी के तौर पे यही जिम्मेदारी है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं गए, सामंजस्य बैठाना, देखना कि भाई सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ड्यूटी पर काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको सही मोटिवेशन करना कि भाई काम करो पार्टी को हित के लिए, तो वो देखना है हमने बस। 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं और चुनौतियां क्या है इस बार चुनाव की? नहीं, चुनाव की चुनौतियां तो पिछली बार भी बहुत कम थी। मोदी जी ने 2014 से 19 तक राज किया, आम जनता राज को अच्छा मान रही थी, इसलिए हरियाणा में तो 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और अब भी 2019 से 2024 तक देश और प्रदेश में अच्छा काम हुआ है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में समझौते की सरकार है, दो पार्टियों की सरकार है, लेकिन देश का आम मतदाता ये मानता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तरक्की की है, दुनिया में, विश्व में भारत का नाम हुआ है। लोग तिवारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत की हरियाणा में दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा में फिर से तीसरी बार 10 के 10 कमल खिलने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, आप भी एक्टिव मोड पर हैं और धरातल पर लगातार जनता से जुड़ने का काम आप कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा गठबंधन की सरकार है, गठबंधन को लेकर भी कई तरह की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अभी विधानसभा के चुनाव की कोई चर्चाएं नहीं है। विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होगा, 10 महीने अभी बाकी हैं। अभी सिर्फ फोकस लोकसभा के चुनाव का है, और मैं लोकसभा के चुनाव के बारे में कह सकता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सर, इसके अलावा राम मंदिर 22 तारीख को स्थापना होगी भगवान की, श्री राम की, तो उसको किस तरह से देखते हैं और लोकसभा का उसका कितना फायदा मिलने वाला है? नहीं, मंदिर हमारा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। हम जब सुबह उठ के बाहर निकलते हैं तो हर एक को राम राम कहते हैं। जब हम किसी से विदा लेते हैं तब भी अच्छा भाई राम राम कह के उससे विदा लेते हैं। ये हमारे एक आस्था का केंद्र है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने सपना देखा था वो इस दुनिया से चले गए सपना देखते देखते, और हमारे टाइम में ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और राम, जब आदमी गुजरता है, शरीर पूरा करता है, उसके बाद भी सब ये कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो राम का नाम तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी आस्था से जुड़ा हुआ है, और मंदिर है उसकी स्थापना अच्छे समय पर हो रही है, ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ तक लोकसभा के चुनाव की बात है वो राजनीतिक काम है, ये धार्मिक क्षेत्र आस्था से जुड़ा हुआ। मैं इसको दोनों को, राजनीतिक और इसको एक नहीं मानता। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष का काम है आलोचना करना, हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ से जोड़ना है। तो विपक्ष अपना काम करता रहेगा, सरकार अपना काम करती रहेगी, पार्टियां अपना काम करती रहेगी। ये धार्मिक मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर की स्थापना हो रही है, एक बहुत अच्छा काम और सभी के लिए अच्छा काम है। एक आखिरी सवाल, 24 चुनाव को लेकर भाजपा धरातल को उतर चुकी है, तमाम तरह की तैयारियों में जुट चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस भी धरातल है, तरह तरह के अभियान कांग्रेस भी चला रही है। हाल ही में हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस अभियान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाया है। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी सदा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ, अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। ये कांग्रेस की खुशकिस्मती लगा लीजिए, मैं ये कहूँगा कि अब की बार उन्होंने तैयारी की। 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि उनका आज तक संगठन भी तैयार नहीं हो पाया। अब वो सड़कों पे घूमे, कहीं घूमे, लोगों ने उनको नकार दिया है। लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, 24 में 10 के 10 हरियाणा में कमल खिलेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।